लड़की अपने उत्साही भाई और भाभी के समीप रहती थी और प्रतिदिन प्रेम की ध्वनियों से घिरी रातों को चैन से सो नहीं पाती थी। उस दिन उसने खिड़की पर चढ़कर आधा घंटा झांका, फिर उसने स्वयं को संभाला और महसूस किया कमरा अधिक गर्म हो गया है। बाद में कोबायाशी की भाभी जापान पढ़ाई के लिए चली गई। परिवार में अब वह और उसका भाई ही रह गए थे। उस दिन उसने भाई को उसके कमरे में बुलाया और अनुरोध किया कि वे ऑपरेशन को दोहराएं। भाई ने महसूस किया यह उचित नहीं है और तुरंत जाना चाहता था, लेकिन कमरे में एक बछड़ा उसे रोके हुए था। महीनों बाद भाभी वापस नहीं आई, लेकिन कोबायाशी पहले से गर्भवती थी। जब उसे गर्भावस्था के लक्षण मिले, भाई ने उसे ग्रामीण इलाके में घर भेज दिया और अक्सर मिलने का वादा किया, किंतु बच्चा होने तक वह कभी नहीं लौटा। निराश और अकेली कोबायाशी ने अपने भाई की खोज में निकलने का निश्चय किया। उसकी कथा सुनकर चाचा ने सहानुभूति व्यक्त की, हालांकि उसे लगा जैसे तीनों विचार नष्ट हो गए हो। फिर जब चाचा ने स्वयं को नाविक बताया, कोबायाशी ने यहाँ आने से पहले का एक अन्य अनुभव सुनाया। उसने एक लंबी दूरी के जहाज की यात्रा की थी और चूंकि टिकट खरीदने का पैसा नहीं था, कुछ नाविकों ने उसे केबिन में ले जाने की पेशकश की। जहाज रवाना हो चुका था और उस समय समुद्री लोगों का उतरना नामुमकिन था, इसलिए कुछ के मन में गलत विचार आए। लेकिन क्योंकि कोबायाशी के पास पैसे नहीं थे, उसे भुगतान के लिए अपनी एकमात्र पूंजी दिखाने को कहा। टिकट निरीक्षक ने क्रू को पहले बच्चों को संभालने के लिए कहा और फिर कोबायाशी को अपने साथ ले गया। एक तनावपूर्ण 0.3 सेकंड बाद जियोलिन को छोड़ दिया गया और वो 2 नाविकों का इंतजार कर रहा था। 0.9 सेकंड बाद उसे रेस्तरां में ले जाया गया और नाविक ने उसे कुछ भोजन देकर चेतावनी दी कि हुई घटना का जिक्र न करे। उसने आंसू के साथ खाना समाप्त कर दिया और फिर बच्चे को गले लगाकर केबिन में लौट आया। इस समय उसके सामने एक बूढ़ी औरत आई। बूढ़ी औरत को पीठ दर्द था और उसकी पुरानी समस्या थी। पता चला कि वृद्ध महिला एक फार्मासिस्ट थी और जैसे कि रैन शियाओलिन को शांति नहीं मिली थी, चालक दल ने उसे फिर से ढूंढ लिया। यह पता चला कि दादी एक फार्मासिस्ट थी और रैन शियाओलिन को कई सभा की शांति नहीं मिली और चालक दल ने उसे फिर से पाया। बूढ़ी औरत ने कोबायाशी की दुखी पीठ को देखा और समझा कि उसे दूसरों द्वारा व्यवहार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से जब उसे कप्तान के पास ले जाया गया तो कप्तान ने बिना किसी छिपे जानवर के पक्ष को दिखाया और कोबायाशी को पहले अपना कोट उतारने के लिए कहा। क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लड़की को जबरन कप्तान के कमरे में ले जाया गया और लोगों को मालिश करने में मदद की। हालांकि जब मालिश समाप्त हो गई तो कप्तान ने उसे एक व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कहा और लड़की अभी भी विरोध करना चाहती थी। हो सकता है